जो कि अब पेपर शायद ही 17-18 जनवरी को शायद ही हो, तो इसलिए अब हमें तैयारी का और टाइम मिल गया है। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं अदर सब्जेक्ट का मैंने दिया था, तो 15-20 दिन हो गए मुझे तैयारी करते हुए। तो आज से हम टीजीटी के पोस्ट स्पेसिफिक जो विषय हमारा हिंदी है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाकर, और कुछ इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो उसके अंदर ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास के समकालीन कौन थे, यानी तुलसीदास के टाइम पर कौन से थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शंस में से हो जाएगा हमारा अब्दुल रहीम खान खाना। ये हमारे जो है तुलसीदास के समकालीन है और इनके मित्र भी थे। इसके अलावा जो सूरदास है कृष्ण भक्ति धारा के, वो भी इनके समकालीन है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में हम अब्दुल रहीम खान खाना को ही माने क्योंकि इनके मित्र थे और ये अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अलावा नाभादास, रसखान, केशवदास, ये भी तुलसीदास के समकालीन थे, और जो नाभादास है उनकी रचना का नाम है भक्तमाल। तुलसीदास का जन्म है 1232 से 1623 के पास। नेक्स्ट है, रीतिमुक्त या स्वंच छंद धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो हम बात करें तो जो रीतिमुक्त का मीन्स होता है कि जो ऐसे कवि, रीति काल में ऐसे कवि जो व्याकरण के नियमों की परवाह किए बिना ही जिन्होंने रचनाएं या लिखी हैं, उनके बारे में पूछेगा तो उनका सबसे प्रमुख कवि घनानंद है, जिन्होंने सुजान सागर लिखी है। इसके अलावा बोधा आलम ठाकुर, ये भी रीतिमुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के कवि हैं FIK। ये जो है इन्होंने जो हिंदी का साहित्य उसको इंग्लिश में लिखा। इसके अलावा जो जॉर्ज ग्रेशियन है उन्होंने अपनी बुक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें हिंदी साहित्य का हिस्सा लिखा, लेकिन एक संक्षिप्त रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो FIK ने लिखा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देसिल बहना सब जन मिठा। जो ये पंक्ति है ये किसकी है, ये विद्यापति की है, और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो पदावली रचना है वो लिखी थी मैथिली भाषा में, भाषा नहीं मैथिली बोली है। और जो ये वाली पंक्ति है कि देसिल बहना सब जन मिठा, ये पंक्ति इनकी जो रचना है कीर्तिलता उसके अंदर, और इन्होंने ये इस भाषा में अवहट भाषा में लिखा है। और इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जो हमारी खुद की भाषा होती है वो हमें सबसे मीठी लगती है, इसलिए उन्होंने जो कीर्तिलता वो अपनी भाषा में लिखा है जो कि अवहट भाषा है। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है शालिभद्र सूरी की, और ये है ना जो जैन काव्यधारा की पहली और महत्वपूर्ण रचना है भरतेश्वर बाहुबली, जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखी। तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट अगली वीडियो में